नौ मुंतखब अरकान सिंध असम्बली ने हलफ उठा लिया। सिंध असम्बली का इजलास 40 मिनट की ताखीर से स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। आगा सिराज दुरानी ने नौ मुंतखब अरकान सिंध असम्बली से हलफ लिया। हलफ लेने वालों में नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी शामिल हैं। इस मौके पर असम्बली हॉल जी भुट्टो के नारों से गूंज उठा। अरकान सिंध असम्बली ने उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी में हलफ लिया। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से 114 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि 36 अरकान का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। ताहम आज 148 अरकान ने हलफ लिया और मजमूई तौर पर 13 अरकान हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक न हुए। दूसरी जानिब GDA, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जबकि नुक्स अमन और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र महकमे दाखिला सिंध ने कराची में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। मुबैना इंतखाबी धांधली, JUI का शारा फैसल और टूल प्लाजा पर एहतजाज, ट्रैफिक शदीद मुतासिर। एहतजाज की वजह से शारा फैसल पर नर्सरी से FTC तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर और कारसाज पर भी एहतजाज जारी है। इसके अलावा मुजाहिरीन ने टूल प्लाजा को बंद कर दिया, जबकि कराची हैदराबाद मोटरवे पर भी सियासी जमात के कारकुनान मौजूद हैं, जिनके सबब ट्रैफिक मुतासिर है। दूसरी जानिब पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कौमी अवामी तहरीक ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया, जिसमें खवातीन भी मौजूद थी। इंतजामिया ने सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी के बायस सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर रखे हैं और इलाके में दफा 144 नाफिज है, जिसके बायस दफा 144 की हदूद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कारकुनान मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया और कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया, जिनमें खवातीन कारकुनान भी शामिल हैं। मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को कराने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 9 मार्च को होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाले से बाकायदा शेड्यूल भी जारी करेगा। ख्याल रहे कि सदर आरिफ अलवी की 5 साला आइनी मुद्दत 8 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। ताहम मुल्क में निगरान सेटअप होने की वजह से आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आइन के मुताबिक इलेक्शन होने के 1 माह तक सदर अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। बिजली 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा है कि बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त पर तशवीश है। हमने भी अपने ज़मीर का सामना करना है। अथॉरिटी को रबड़ स्टैंप ना समझा जाए, इसने सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सार्फिन की शिकायत से मुतल्लिक ऐप रवां माह लॉन्च की जाएगी। CPP हुकाम ने बताया है कि जनवरी का फ्यूल प्राइस 7 रुपये 13 पैसे बनता है। NTDC हुकाम ने कहा है कि मुल्क में बिजली की पैदावार रवां सीजन में मजमूई तौर पर कम रही। मेंबर नेपरा ने कहा है कि साउथ नॉर्थ पर सिस्टम के बायस तकरीबन 50% 26 अरब रुपए FCA सार्फिन पर पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स के दरमियान मसले सार्फिन बोझ की सूरत में अदा कर रही हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि जून 2023 से जिन सार्फिन की कैटेगरी 30 दिन से ज़ायद बिलिंग की वजह से प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में तब्दील हुई है, इसे ठीक करें।